SBI मैग्नम मिड कैप फंड। यह फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 53% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इस फंड ने एक साल में 9% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 42% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। तो इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी निवेशकों के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और जो कुछ ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं अगर आप एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फ़ंड जो है 2005 में लॉन्च हुआ था। इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 7136 करोड़ रुपए का। वहीं यदि इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाए होते जब यह फ़ंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 13,16,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 2.03% का है। इस फंड की फ़ंड मैनेजर सुहानी अडानी है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 13.91% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो एंड ऑटो अलाइंस के अंदर 12.89% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.90% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज में 9.85% का इन्वेस्टमेंट है और टेक्सटाइल्स के अंदर 7.22% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो शीला फॉर्म के अंदर 6.41% का इन्वेस्टमेंट है, पेज इंडस्ट्री में 5.75% का इन्वेस्टमेंट है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर 4.83% का इन्वेस्टमेंट है, शेफलर के अंदर 3.89% का इन्वेस्टमेंट है और थर्मैक्स के अंदर 3.75% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है क्योंकि यह एक मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है। मिड कैप के अंदर इसके अंदर 77.56% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 11.73% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 6.95% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मिड कैप के साथ साथ थोड़ा पोर्शन स्मॉल और लार्ज कैप के अंदर भी रखा गया है। यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड। यह फ़ंड मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 47% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इसने एक साल में 7% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 41% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी निवेशकों के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप 1% तक एग्ज़िट लोड लगेगा यदि आप 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं और अगर आप 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2014 को लॉन्च हुआ था। वहीं बात करें इसका अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 2,750 करोड़ रुपए का।
वहीं जब यह फ़ंड लॉन्च हुआ था, यदि उस समय किसी व्यक्ति ने इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 4,22,000 रुपये होती। पे लगने वाले एक्सपेंस रेशो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 2.03% का है। यह फंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर अभिरूप मुखर्जी और दूसरे निकित शाह। अब बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो एनबीएफसी के अंदर 13.93% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो एंड ऑटो अलायंस के अंदर 12.04% का इन्वेस्टमेंट है। कैश एंड कैश एविलेशन के अंदर 10.49% का इन्वेस्टमेंट है। रियल्टी के अंदर 9.04% का इन्वेस्टमेंट है। ऑयल एंड गैस के अंदर 7.89% का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी एलोकेशन की तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर 12.04% का इन्वेस्टमेंट है। द फिनिक्स के अंदर 7.90% का इन्वेस्टमेंट है। गुजरात गैस के अंदर 7.89% का इन्वेस्टमेंट है। सीजीए पावर के अंदर 5.84% का इन्वेस्टमेंट है और मैक्स फाइनेंशियल के अंदर 5.23% का इन्वेस्टमेंट है। की तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, क्योंकि यह एक मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है। मिड कैप के अंदर इसके अंदर 70.26% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 9.61% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 9.64% का इन्वेस्टमेंट है। अदर इंस्ट्रूमेंट में भी इसके अंदर 10.49% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर तीनों ही सेक्टरों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, बट इसके अंदर लार्ज पोर्शन मिड कैप के अंदर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यह इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है यदि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। पर इस फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।